अपने सरों को झुकाएंगे। Let us search our hearts and ask God to cleanse ourselves from anything that is wrong, that is convicting us. हमारे दिल को ढूंढेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, कहेंगे कि हमारे दिल में जो कुछ भी गलतियां हैं परमेश्वर हमें बता दे। All the distracting thoughts, सारे भटकाने वाले सोच, commit to the Lord. सारे सोच को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, Hear what the Holy Spirit has to speak to our hearts. ताकि जो पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बात करना चाहता है हम उसे सुन सकें। Thank you, Lord Jesus, that you are our midst today. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में मौजूद हो। Speak to each one of our hearts. हमारे हर एक के दिल से तू बातें कर, That we can love you with all of our hearts and follow you enthusiastically. ताकि हमारे पूरे दिल से हम तुझसे प्रेम कर सकते और उत्सुकता के साथ तेरे पीछे चल सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। We were seeing last week about the importance of repentance and faith. और गए हफ्ते में हमने मन फिराने के बारे में और विश्वास के बारे में मनन कर रहे थे। Acts chapter 20. प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय। He told the elders at Ephesians in verse 18. और उसके 18वें वचन में उसे एफिसियों के प्राचीनों या एल्डर्स को इस तरह से कहा। He said, "You yourselves know from the first day that I set foot in Asia, how I was with you the whole time." तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। The apostle Paul lived in Ephesus for a long time, maybe I think about 3 years. और प्रेरित पौलुस लंबे समय तक एफिसस में रहा था, करीब 3 साल तक। And he said that, "You know how I lived. और फिर वो कहता है कि तुम जानते हो कि मैं किस तरह से जिया। I did not come to preach because only there's a preach, but you know how I lived. I worked on you, I worked hard in my own hands in my daytime, and then I preached to you in the evening." मैं सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए ही नहीं आया, लेकिन तुम्हारे बीच में रहते हुए अपने खुद के जरूरतों के लिए मैं काम करते हुए तुम्हारे साथ में परमेश्वर के अनुसार जिया हूँ। You know my attitude towards the money, तुम जानते हो कि पैसों के प्रति मेरी मनोवृत्ति कैसी है, how I spent my time. मैंने अपने समय को कैसे बिताया। Paul was a living testimony and a living example to them. और पौलुस उनके लिए एक जीवित गवाह और एक गवाही के समान था। That's why when he wrote the epistle, he told them, "Follow me even as I follow Christ." और इसलिए जब वो पत्री लिखता है वो कहता है कि जिस तरह से मैं मसीह का पीछे हो लिया, तुम भी मेरे पीछे चलो। And he said that in verse 19, "I was serving the Lord with all humility and tears." और फिर 19वें वचन में कहता है कि बड़ी दीनता के साथ और आंसू बहा बहा कर परमेश्वर की सेवकाई की। And with all trials that came upon to me through the plots of the Jews. और फिर वो कहता है कि उन सारे यहूदियों के षड्यंत्र के वजह से मेरे ऊपर जो हानि आई थी उसके जरिए से। How he served the Lord with all humility. और उसने परमेश्वर की सेवकाई कैसे की, पूरी दीनता के साथ। He never thought of himself as a big apostle or somebody great. और उसने अपने आप के बारे में कोई महान प्रेरित होकर नहीं समझा, ना ही अपने आप को महान समझा। And he had tears and lot of trials. और उसकी आंखों में हमेशा आंसू थी और बहुत परीक्षाओं के बीच में रहता था। See, all of us when we follow the Lord, we'll have trials and tears. और हमेशा हम परमेश्वर के पीछे जब हम चलने लगेंगे, हमारे सामने परीक्षा होगी और आंसू होंगे। You know, Jesus cried so many times. कि कितनी बार प्रभु यीशु मसीह रोए, With loud crying and tears. और ऊंची आवाज में रोकर और आंसू बहाकर। Jesus wept at the time of Lazarus' death. और लाजर के मृत्यु के समय में यीशु रोए। And Jesus wept over Jerusalem. और फिर यरूशलेम के ऊपर यीशु रोए। The apostle Paul also wept. प्रेरित पौलुस भी रोए। He wept not for his own, wept for his own sins, but wept for the people around him. और अपने खुद के पाप के लिए तो वो रोया ही, लेकिन उसके आसपास के लोगों के लिए भी वो रोया। And there are so many trials that came across his own life. और उसके खुद के जीवन में कितनी सारी परीक्षाएं आई। And there are so many people plotting to kill him. और कितने सारे लोग षड्यंत्र रचा रहे थे कि उसको कैसे मार डालें। See, we can serve the Lord not when things are good. और जब हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें नहीं हो रही, तब भी हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते We हैं। have to serve the Lord in the middle of all our problems and trials. हमारे सारे समस्याओं के बीच में, परीक्षाओं के बीच में रहते हुए परमेश्वर की सेवा करनी है। Don't wait for good times to come. अच्छे समय को आने के लिए तुम रुकना मत, Don't wait to get retired. और तुम रिटायरमेंट तक रुकना मत। In the middle of all your problems and tears and trials, God can use you. और तुम्हारे बीच समस्याओं के बीचों बीच, आंसुओं के बीचों बीच परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है।
And he said, I did not shrink from verse 20 from declaring anything that was profitable and teaching you publicly from house to house. और फिर 20वें वचन में वो कहता है कि और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में अभी तक नहीं झिझका. I said, I taught you everything that was required for you to grow spiritually. और तुम्हारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हर एक चीज जिसकी जरूरत थी उन सारी चीजों को मैंने तुम्हें सिखा दिया है. Both publicly and from house to house. और सामने सभी लोगों के सामने और घर घर में जाकर. In the evening he used to have house meetings. और शाम को घर घर में मीटिंग्स होते थे. Maybe on Saturday and Sunday he used to have public meetings. और हो सकता है कि शनिवार और इतवार के दिन समुदाय के सामने लोगों के सामने मीटिंग होता था. And what was the topic of his sermon? और उसका जो संदेश का विषय क्या होता था? He said to whoever came, both to Jews and to the Greeks. और फिर वो कहता है कि जो कुछ भी आए थे दोनों यहूदी भी और यूनानी भी. That is representative of both the believers as well as unbelievers. और इनका ये संबोधित करते हैं विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के लिए. He is present two things: repentance towards God and our faith in our Lord Jesus Christ. और दो बातें को वो कहता है कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना. These are the basic things of the gospel. और सुसमाचार के ये बिल्कुल नींव की बातें हैं. If you want to get saved, there are only two things that you have to know. यदि तुमको उद्धार पाना है तो तुमको सिर्फ दो चीजों को याद रखना है. Repentance towards God. परमेश्वर की ओर मन फिराना. And faith in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना. Both these things have to be there, essential. और दोनों भी बातें ये जरूरी है. What is repentance? और मन फिराने का मतलब क्या है? Change of mind. तुम्हारे सोचने का तरीके में बदलाव. When I change of mind, I'll change my lifestyle. और जब मेरे सोचने के तरीके में बदलाव आता है मेरा जो जीने का तरीका है वो भी बदल जाता है. The people came to John the Baptist who preached about repentance. और जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा के पास आए थे जो मन फिराव का संदेश लेकर आया था. They asked him, what shall we do to repent? तो वो उससे पूछे कि हमें क्या करना है ताकि हम मन फिराएं. They want to take baptism. वो बपतिस्मा लेना चाहते थे. Before baptism, you always have to repent. बपतिस्मा लेने के पहले जरूरी है कि मन फिराव होना चाहिए. And John the Baptist told them. और फिर पानी का बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बोलता है. If anybody has cheated anybody, यदि किसी ने किसी के साथ कुछ बर्ताव किया है, repay that back. उसको तुम्हें वापस लौटाना है. You have an extra clothes with you, go give the extra clothes to the poor. तुम्हारे पास यदि ज्यादा कपड़े रह गए हैं तो वो कपड़ों को जाकर गरीबों में बांट दो. Set the wrong things that in your life right. तुम्हारी जिंदगी में जो सारी गलतियां हैं उसको सही कर दो. If you have enmity with somebody, go and set it right. यदि किसी के साथ तुम्हारी दुश्मनी है तो उसको जाकर पहले ठीक कर दो. Go and ask forgiveness. जाकर माफी मांगो. Go and ask reconciliation. और जाके वहाँ पे शांति और मेल मिलाप कर लो. If you have borrowed money from other people, go and repay it back. किसी और से तुमने यदि पैसा को लिया है तो उसे वापस लौटा दो. If you have hated somebody, ask God forgiveness. यदि किसी से तुमने नफरत किया है तो परमेश्वर से माफी मांगो. This is not a repentance. इन सारे चीजों को मन फिराना कहते हैं. All the wrong things we have to set it right. सारी जो गलतियों को हमने किया है उसको सही करना है. If you are smoking and drinking, stop smoking and drinking. यदि तुम धूम्रपान करते हो या शराब पीते हो तो ऐसे सारी चीजों को करना बंद कर दो. Stop going with those friends. और ऐसे दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद कर दो. Stop going to all the movies and all the wrong things that you are seeing. और सारे पिक्चरों को देखने के लिए जो जाते हो उसको गलत अश्लील चीजों को देखते हो देखना बंद कर दो. Say, Lord, I am a sinner. I want to change. I want to go. I want to come to you. और हमें कहना कि हे प्रभु मैं पापी हूँ मैं बदलना चाहता हूँ और मैं तेरे पास आना चाहता हूँ. Whenever the gospel is preached, it brings conviction of sin. और जब कभी भी सुसमाचार का प्रचार होता है वहाँ पर पाप का एहसास वो दिलाता है. We see how the apostle Peter preached in Acts chapter 2. और प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में प्रेरित पत्रस ने किस तरह से प्रचार किया हम देखेंगे. The apostle Peter spoke on the day of Pentecost, chapter 2 verse 37. और दूसरे अध्याय के 37वें वचन में पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरित पत्रस ने बोला है. And when they have heard the apostle Peter speaking, they said they were pierced in their heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? और जब सुनने वालों ने पत्रस की बातों को सुना तो उनका हृदय छिद गया और ये पत्रस के शेष प्रेरितों के पास जाकर बोलने लगे कि हमें क्या करना है. Now what shall I do in this country? I'm seeing myself as a big sinner. और ऐसे इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है. यहाँ पर अपने आप को मैं एक पापी होकर देखता हूँ. Jesus Christ has to come to save us from our sin. और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि हमें हमारे पापों से वो छुड़ाए. When the Holy Spirit speaks to us, He will speak to us about our specific sins. और पवित्र आत्मा जब हमसे बातें करता है तो हमारे दिल में वो छिद हो जाता है और फिर हमारे पाप के बारे में वो एहसास दिलाता है. All about our hidden sins. हमारे सारे छिपे हुए पापों के बारे में. And then we'll be convicted about our sins. और फिर हमें हमारे पापों का एहसास आ जाता है. We feel so guilty. फिर हमको बहुत दोषी लगता है. It's as if that
we have committed we are big criminals. और ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत ही बड़े गुनहगार हो। All the criminals in the eyes of God. और हम सभी लोग परमेश्वर के नजर में गुनहगारी हैं। Not one of us is a saint. और एक भी कोई भी संत नहीं। The Bible says in Romans chapter 3 that all have sinned. और रोमियो की 3 में पवित्र शास्त्र कहता है कि सभी ने पाप किया है। Everybody's mouth and speech is horrible. और हर एक के जो मुंह है और उनके बात मुंह से निकलती हुई बातें भी बहुत भयानक है। Our behavior is bad. हमारा जो बर्ताव है वो गंदा है। For that we require a savior. और इन सारी चीजों के लिए हमें एक उद्धारक का जरूरत है। And then he said that what shall we do? फिर वो बोलते हैं कि हमें क्या करना है? The apostle Peter said, repent and let each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. और फिर पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। What is the meaning of baptism is that I'm going down to the water, I'm saying bye bye and tata to all my old way of living. और बपतिस्मा का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं पानी में नीचे नीचे और जा रहा हूँ, मेरे सारे पुराने जीने के तौर तरीकों को मैं टाटा बाय बाय कहता हूँ। It's not my old way of living, now I'm going to live a new life. अभी मेरा जो पुरानी जीवन जीने का तरीका है बंद हो चुका है, मैं नए तरीके से जीने वाला हूँ। I'm not going to live for myself, I'm going to live for Jesus. मैं अपने खुद के लिए नहीं पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने वाला हूँ। Earlier I was the boss of my life, now Jesus is the Lord of my life. पहले मेरे खुद के जीवन के ऊपर नियंत्रण का मालिक मैं खुद था, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह मेरा मालिक है। I want to ask Jesus to lead me and guide me. और मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरी अगुवाई करे और मेरी मार्गदर्शन करे। And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं, the apostle Peter said, and then you shall receive the gift of the Holy Spirit. फिर वो कहता है कि ऐसा करने से प्रेरित पतरस कहता है कि पवित्र आत्मा का दान पाओगे। There should be repentance and faith in our Lord Jesus Christ. वहाँ पर मन फिराव होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। Only Jesus can help you. सिर्फ यीशु मसीह ही तुम्हारी मदद कर सकता He है। can deliver you from all sin. तुम्हारे सारे पापों से वही है जो तुम्हें छुड़ा सकता है। Jesus is the one who will deliver us from the power of evil. और प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बुराई की शक्ति से छुड़ा सकता है। We heard of a song, only a boy named David. हमने अभी गीत को सुना कि सिर्फ एक लड़का जो दाऊद है, Only a little sling. और सिर्फ एक छोटी सी गोफन के साथ He destroyed Goliath. उसने गोलायत को मार डाला। How did he destroy Goliath? Not by his own strength. अपने खुद के बल से उसने गोलायत को नहीं मारा, Because he had God with him. क्योंकि उसके पास परमेश्वर था। There are so many big sins in our own life. हमारे खुद के जीवन में कितने सारे ऐसे बड़े बड़े पाप हैं। How can we overcome it? हम इन सारे पाप के ऊपर कैसे जय पा It's सकते only हैं? by faith in Jesus Christ. ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा ही हो When I सकता have है। faith in Jesus Christ that God can do it for me, He will fill me with the Holy Spirit. और जब मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए ये मुमकिन कर सकता है, तब वो मुझे पवित्र आत्मा से भर देता है। Instead of grumbling and complaining, I'll start giving thanks. और वहाँ पर कुड़कुड़ाने के बजाय मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करता हूँ। All those who are filled with the Holy Spirit will give thanks spontaneously. और जो सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं हमेशा लगातार परमेश्वर को स्तुति आराधना करते रहते हैं। You cannot give thanks to God. यदि तुम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे That पाते, means you are not filled with the Holy Spirit. इसका मतलब ये है कि तुम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो। And that means I have not repented from some sin. और इसका मतलब ये भी होता है कि मैंने अपने पापों से अभी तक मन नहीं फिराया है। Only sin can prevent me from having true praise to God. और सिर्फ पाप ही इकलौता चीज है जो मुझे परमेश्वर को सच्चाई से स्तुति करने में रोक सकता है। That is pure logic. और ये बिल्कुल एक सच्ची बात है। If there is sin in my heart, I can't give thanks to God. यदि मेरे दिल में पाप है तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता, Because God will not fill me with the Holy Spirit. क्योंकि फिर परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा। I have to say, Lord, bye now. I'm fed up of this sin. I'm going to say yes to Jesus. I'm going to trust in you. और हमें कहना कि हे प्रभु, मैं थक गया हूँ पाप रहित पाप के जीवन से, मैं पाप को ना कहने वाला हूँ, प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहने वाला हूँ। Faith in Jesus Christ can change any situation in my own life. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर का जो विश्वास है वो हमारे जीवन के किसी भी हालात को वो बदल सकता है। And we will not serve God with just rituals. और फिर हम फिर सिर्फ एक रिवाज के अनुसार परमेश्वर की आराधना नहीं We करेंगे। serve God because we love Him. फिर हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करेंगे क्योंकि हम उससे प्रेम करते That is why हैं। the Lord requires true repentance in our own life. और इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में वो सच्चाई से मन फिराव होना चाहिए Repentance from all sin and repentance from all dead works. और सारे जो पाप से और मरे हुए काम से हमें मन फिराना है। In Hebrews chapter 6 talks about repentance from dead works. और इब्रानी के 6 में मरे हुए कार्य से मन फिराने के बारे में लिखा हुआ है। Hebrews chapter 6 इब्रानी उसके 6वें अध्याय verse 2. और उसमें वचन दूसरा। He talks about the different basic foundational doctrines. और सिद्धांतों के बुनियादों के बारे में यहाँ पर बोला गया है।
verse 1, sorry. पहला वचन, It says, therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying aside a foundation of repentance from dead works and faith towards God. इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर और आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर का विश्वास करने। What is repentance from dead works? और मरे हुए कामों से मन फिराने का मतलब क्या है? Because I hope I'm doing certain things so that God will be pleased with me. मतलब ऐसा है कि मैं यही सोच में हूँ कि मैं जो चीज कर रहा हूँ उससे परमेश्वर खुश होगा। It can include prayer, fasting, और ये हो सकता है कि हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, giving money to the poor, गरीबों में पैसा बांटते हैं, and doing a lot of other works. और बहुत सारे ऐसे बाकी की चीज जो हम करते हैं। These works are not done because I love the Lord. और ये सारी चीज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। These works are done so that I may get some acceptance before God. और मैं इन सारी चीजों को हम इसलिए करते ताकि परमेश्वर के सामने हम ग्रहण किए जाएं। There is no living relationship with God. परमेश्वर के साथ वो जीवित रिश्ता नहीं है। What do we do when we come to the Lord? It should be out of a living relationship with God and gratitude towards God. और जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर के साथ उस जीवित रिश्ते की वजह से और परमेश्वर के साथ कृतज्ञता की वजह से वो सारी चीज होनी चाहिए। Repentance is required for us every day. और मन फिराने का जो बात है वो रोज हमारे जीवन में होना चाहिए। All of us require repentance. हमें से हर एक को मन फिराने की जरूरत है। Because even after we come to the Lord shows us so many things that are wrong in our own life. और क्योंकि प्रभु में आने के बाद भी हमारे जीवन में कितनी सारी चीजों को ऐसा परमेश्वर दिखाता है जो गलत हो रहे हैं। Before we come to the Lord, परमेश्वर में आने से पहले God shows all the major sins. परमेश्वर सो बड़ी बड़ी पापों को हमें दिखाता है। All the things like we do of telling lies and bad habits like drinking, smoking and so many other wrong things, fighting with other people. और झूठ बोलना, धूम्रपान करना, शराब पीना, लोगों के साथ झगड़ा करना, इन सारी चीजों के बारे में परमेश्वर हमें दिखाता है। Then we turn away from that. इन सारी चीजों से हम मुड़ जाते हैं। And after we come to the Lord, और फिर परमेश्वर में आने के बाद the Lord shows all our secret sins which are inside. और फिर हमारे अंदरूनी जीवन में छिपी हुई पापों को परमेश्वर एक एक करके दिखाता है। And those sins are much more than the outward sins. और वो जो छिपी हुई पाप है जो बाहरी रूप से दिखता है उन पापों से कई गुना बढ़कर है। And many times those sins are more serious than the outward sins. और कई बार अंदरूनी पाप जो है बाहरी रीति से दिखने वाले पाप से कई बार और गंभीर होता है। So when I came to the Lord, जब मैं परमेश्वर में आया था, I came to the Lord at the age of 17. मैं 17वें साल में परमेश्वर में आया। I confessed my sin to the Lord. मैंने अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल But किया। after I came to the Lord, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद He showed me what sort of sin I was doing in secret life. और फिर परमेश्वर मुझे दिखाया कि कैसे मेरे गुप्त जीवन में किस तरह के पाप में मैं लगा हुआ हूँ। And I was not aware of it. और इन सारे पापों के बारे में मैं नहीं जानता था। All my hidden life sins God showed me. मेरे सारे छिपे हुए जीवन में हो रहे पापों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। What is my hidden life? मेरा जो छिपा हुआ जीवन क्या है? What is going on in my thoughts? जो मेरे सोच विचार में चल रहा है। What is going on in my thoughts right now? Nobody can see. मेरे सोच विचार में जो चल रहा है वो कोई और मनुष्य देख नहीं सकता। Nobody can hear. कोई सुन नहीं सकता। Even our wife cannot know about it. हमारी पत्नी भी इन बातों को नहीं जान सकती। Even the devil doesn't know it. शैतान भी नहीं जानता। Only God knows. सिर्फ परमेश्वर जानता है। I would say these are my thoughts that are coming to my mind. और फिर मैंने कहा कि ये सारे सोच विचार मेरे मन में आ रहे हैं। The Holy Spirit tells us this is not the way to think. लेकिन पवित्र आत्मा में चिताता है कि इस तरह से सोचना गलत है। They are wrong ways of thinking. ये सोचने का गलत तरीका This है। is not the way Jesus would think. इस तरह की से प्रभु यीशु मसीह नहीं सोचते। The Bible says as a man thinks in his heart, so is he. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जिस तरह के सोच विचार एक मनुष्य अपने मन में घड़ता है, सोचता है, उसी तरीके से उसका जीवन होता है। If you think all angry thoughts and hateful thoughts of other people, और हमेशा दूसरे लोगों के बारे में गुस्से वाले सोच और नफरत के सोच यदि लगातार हमारे मन में है continue to think like that, और लगातार उसमें हम जारी रहते हैं, you can go and hit him and kill him also. आप फिर ऐसे में जाकर उसको मार भी गिरा सकते, खून कर सकते That's हैं। how people murder. और इसी तरीके से लोग खून करते हैं। Lot of bad things keep on going in their mind. लगातार जो गलत सोच है हमेशा उनके मन में चलते रहता है। The Lord tells us you stop thinking those bad things. और परमेश्वर कहता है कि ऐसे सोच रखना तुम बंद कर दो। And when you fill with the Holy Spirit will be able to catch all those bad things and put it down. Say, Lord, this is not the way Jesus would think. और जब पवित्र आत्मा से हम भरते हैं तो पवित्र आत्मा में बताता है कि इन सारी सोचे गलत है, ऐसा सोचना बंद करो। यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचता। Why there is so much immorality in this world? और इस संसार में इतना सारा व्यभिचार क्यों फैला हुआ है? So much of rape and murder and all these things. और कितना सारा बलात्कार और खून, हत्या इन सारी चीजों से भरा हुआ We है। read about it in the paper so much. अखबारों में कितनी बार इन सारे खबर के बारे में पढ़ते हैं। As young people are thinking about all these things in their thoughts. और नौजवान होने के स्थिति में इतने सारे सोच को लगातार मन में वो सोचते रहते हैं। And that's why when they get an opportunity, then they do it. और इसलिए जब फिर उनको मौका मिलता है वो टूट पड़ते हैं।
For example, if you see a small child, उदाहरण के लिए एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को देख लो, a 3-year-old child, a 4-year child, एक 3 साल का या 4 साल का बच्चा, do you think any immoral thoughts are going to one's mind? तुमको लगता है क्या उस छोटे से बच्चे के मन में कोई व्यभिचार के सोच चल रहे हैं? Never. कभी नहीं। The child will never do any immoral activities. लेकिन वो बच्चा कभी भी व्यभिचार के कार्य को नहीं करेगा। Only the adults are doing. सिर्फ जो बड़े हैं वो करते हैं। They're seeing all the wrong things on the television, क्योंकि वो टीवी में सारे गलत चीजों को देखते on हैं, the YouTube, यूट्यूब में, and it fills our minds. फिर ये सारी चीज हमारे मन में भर जाते हैं, Keep on thinking about it. लगातार इन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। Same way when we think about all bad things about other people, और फिर दूसरे लोगों के बुराइयों के बारे में भी हम मनन करते हैं, we get all hateful thoughts in our heart. फिर हमारे दिल में उनके प्रति नफरत उत्पन्न होता है। A small child doesn't think about that. लेकिन छोटा सा बच्चा इन सारे विचार को नहीं रखता। A 2-year-old child never thinks hateful thoughts about anybody. और एक 2 साल का बच्चा कभी भी किसी के बारे में नफरत के विचार को नहीं रखता। That's why the eyes of a small child are very, very clear and thoughts are pure. और इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चे का जो आंखें हैं बहुत ही क्लियर होता है। That's why Jesus said, unless you get converted and become like a little child, you will never enter the kingdom of God. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम छोटे बच्चों के समान नहीं बन जाते, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर He सकते। told the disciples, उसने शिष्यों को ऐसा you कहा, have to get converted. तुमको वहां पर बदलना है, Converted and become like little child. तुमको बच्चों के समान बदलना है, Be a humble person. तुमको दीन बनना है, Never eliminate all these thoughts. और इन सारे सोच विचार को मन से हटा दो। And the thoughts that I think are only thoughts about God. और जो विचार हमको मन में रखना है वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में विचार And है, good thoughts. अच्छी सोच। And these can be made part of our own life. We can experience that. और इन सारी चीजों को, विचारों को, अच्छे विचारों को हम अनुभव कर सकते हैं, And then we will become like Jesus. और फिर हम यीशु के समान बन And so सकते doing हैं। all the bad things, we start doing the good things. और सारे बुरी चीजों को करने के बजाय अब हम सारे अच्छी चीजों को करना शुरू करते Why did the हैं। Apostle Paul and Jesus did do good things all the time? और क्यों प्रेरित पौलुस और प्रभु यीशु मसीह हमेशा अच्छे काम करते रहे? Because they're thinking good things. क्योंकि हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचते थे, They're forgiving everybody. हमेशा सबको वो माफ कर देते थे। Sometimes some people do bad things to others, we want to take revenge. कई बार जब लोग दूसरों की ओर गलती करते हैं तो हम वहाँ पे पलटा लेने का दिल होता The है। Lord tells us these things are not correct. Please don't take revenge. Don't think bad. Do good things to them. और परमेश्वर कहता है कि ये सारी चीजें गलत है, तुमको पलटा लेने की आत्मा रखना नहीं चाहिए, तुम माफ करना चाहिए, अच्छे कामों को करना चाहिए। In Romans chapter 13, और रोमियो के 12, रोमियो के 12वें अध्याय में verse 19. और उसमें वचन 19, Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay. हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। Never take your own revenge. तुम्हारे खुद की ओर से तुम बदला मत लो। Beloved, प्रिय, speaking to beloved brothers and sisters, और प्यारे भाई और बहनों से ये वचन लिखा है, but leave it to God. लेकिन परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। He said, vengeance is mine, for I will repay. वो कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला दूंगा। You don't try to set people right. तुम जाकर लोगों को सही करने की कोशिश मत करो। Don't set your relatives right. Don't set your office people right. Don't set anybody right. तुम जाकर तुम्हारे रिश्तेदारों को या तुम्हारे काम करने की जगह पे किसी के भी पास जाकर जीवन को सीधा करने की कोशिश मत करो। Don't take revenge. तुम जाकर पलटा मत लो। The Lord says, I will repay. परमेश्वर कहता है कि मैं पलटा लूंगा। And we don't like the Lord, leave things in the Lord's hand. और हमको हमारी चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना अच्छा नहीं लगता। You know why? आप जानते हो क्या क्यों? Why? क्यों? Because the Lord is very long suffering. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही देरी से, विलंब से क्रोध करने वाला He परमेश्वर gives है। people lot of time to repent. क्योंकि परमेश्वर लोगों को लंबा अवसर देता है, समय देता है कि वो मन फिराएं। We like to set people right. हमको लेकिन जाकर लोगों को ठीक करना अच्छा लगता है। Jesus told the example of the person who was forgiven a big debt, lot of forgiveness, maybe around about 10 crore rupees. और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया जहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत ही उसका बड़ा सा कर्जा माफ किया गया। And he came into the hands of the master and said, please forgive me, I've got nothing, I don't know what to do, I don't know how to repay it. और इस बड़े से कर्जे में रहा हुआ जो व्यक्ति है उसके मालिक के पास आकर कहता है कि कृपा करके तू मेरे कर्जे को माफ कर दे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं इसे कैसे वापस लौटाऊं। And his master said, okay, I'll cancel everything for now, you don't have to pay me anything. फिर उसका मालिक कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे कर्ज को माफ कर देता हूँ, तुम्हें मुझे वापस कुछ भी नहीं लौटाना है। When he had lent some 100 rupees to somebody else. फिर यही व्यक्ति ने, उसको याद आया कि उसने किसी और को 100 रुपए दिए थे।
Even I told, give my 100 rupees back. फिर वो जाकर उस व्यक्ति से कहता है मेरे 100 रुपए वापस दे दे, I don't have 100 rupees. लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 100 रुपए नहीं I'll है, put you in prison. I'll take you to the court. मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा। He had the proof, उसके पास तो सबूत भी था, and he put him into court. फिर उसने अदालत ले गया। And all his fellow servants said, "Hurry, this fellow was forgiven so much that he's not willing to forgive 100 rupees." उसके साथ में रहने वाले सारे लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति को कितने सारे बड़े अरबों करोड़ों पैसे माफ किए गए, लेकिन वो 100 रुपया माफ नहीं करता। Then the master got so angry. फिर मालिक को गुस्सा आया, So you should have forgiven that person. वो कहता है कि तुम्हें जरूरी था कि उसे माफ कर देना If you चाहिए। don't forgive people their sins, God will not forgive your sins. यदि तुम लोगों को उनके पापों को क्षमा नहीं कर सकते तो परमेश्वर भी तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। Matthew chapter 18, मत्ती के 8वें अध्याय verse 32. और उसमें वचन 32। Then summoning him, his Lord said to him, "You wicked slave, I forgave you all the debt because you entreated me." तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की कि तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। You know, we've become very wicked when we don't forgive other people. जब हम दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करते तो हम बहुत दुष्ट हो जाते हैं, Believers can become very wicked. और विश्वासी भी बहुत दुष्ट बन सकते हैं, They keep grudges and resentment in their heart. और वो नफरत और कड़वाहट को अपने दिल में छिपाए रखते हैं। When we look at Jesus and say, "Lord Jesus, you forgive me everything. I've done such a terrible harm to you and spoiled your name. Lord, you've forgiven me." हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कितना भयानक पापी था, मेरे सारे पापों को तूने मुझे माफ कर दिया है। You know and I know whether we keep resentment in our heart. आप और मैं जानते हैं कि हमारे दिल में कितना नफरत और कड़वाहट को रखते हैं, The Lord will tell us, "You're a wicked person." और परमेश्वर हमें देखकर कहेगा कि तुम दुष्ट व्यक्ति हो। That should bring at least a pricking in our heart. और इस बात को सुनकर तो भी हमारे दिल में जो है छेद होना चाहिए। We are wicked when we disobey. He said, "You should have shown mercy to your fellow men." फिर वो कहता है कि तुम्हारे साथ में उस व्यक्ति पर दया करना चाहिए Even था, as I've had mercy on you. उसी तरह से जैसे मैंने तुम पर दया किया है। God said, "I have forgiven you such a lot and you are not willing to forgive this person anything." और परमेश्वर That's कहता है a कि small thing. मैंने कितना कुछ तुम्हारे जीवन में मैंने माफ किया, लेकिन थोड़ी सी बात को तुम दूसरे के जीवन में माफ नहीं कर पाते। And he says, "The Lord was moved with anger." और फिर ऐसा लिखता है कि उसके स्वामी को क्रोध आ गया। See, whenever the Lord gets angry on us when we don't forgive people, और जब हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते तब परमेश्वर को हमारे ऊपर गुस्सा आता है, that is the only time God gets angry with his own children. और वही एक समय है जब लोग परमेश्वर को अपने लोगों पर गुस्सा आता है। He gets angry with me because I don't forgive other people. और परमेश्वर को मुझ पर गुस्सा आता है क्योंकि मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, I harbor bitterness and resentment in my heart. मेरे दिल में वो कड़वाहट और वो नफरत है। And moved with anger, he handed over to them to the torturers, that he should repay all that they owed him. और फिर स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने के लिए उसके हाथ में सौंप दिया ताकि उसका जो भी कर्जा था वो पूरी तरह से भरपाई करे। Who are the torturers? और वहां पर सताने वाले लोग कौन हैं? The demons. शैतान। Go back to the demons. तुम जाकर शैतान के पास लौट जाओ। You are under the influence now. The God said, "Let the demons come and harass you." और अब तुम तो उसके प्रभाव में आ ही चुके हो, तो जाकर शैतान तुम्हें सताने दो। We have to forgive, otherwise we'll be under the influence of the evil one. और हमें जरूरी है कि दूसरों को हम क्षमा कर दें, नहीं तो हम शैतान उस बुरे शैतान के प्रभाव में आ जाते हैं। And verse 35 says, "So shall my heavenly Father do to you if each one of you does not forgive his brother from your heart." और 35वें वचन में ऐसा लिखा कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी ऐसा ही करेगा। All of us sitting here, the disciples and believers in the Lord, और यहाँ पर हर एक जो बैठे हैं परमेश्वर में विश्वासी और चेले हैं, the heavenly Father will get angry with us. स्वर्गीय पिता को हमारे ऊपर गुस्सा आएगा If you do not forgive, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे। whom? किसको? Your brother. तुम्हारे भाई, From your heart. तुम्हारे दिल से। It's easy to forgive other people. बहुत आसान है दूसरे लोगों को क्षमा करना। Once I had an experience. एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, I had some difficulties with people in the church. कलीसिया में कई एक लोगों के साथ मेरा नहीं बनता था। I found it very easy to forgive all my people in the office. और ऑफिस में सारे लोगों को माफ करना मेरे लिए आसान था, Because they do all the evil things, that these people are unbelievers and all such.
people, they just don't know God, it's easy to forgive them. और हम जानते हैं कि ये अविश्वासी हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, सारे गलत काम को करते हैं, ऐसे लोगों को क्षमा करना हमारे लिए आसान होता है। But I found it difficult to bear with the people in the church and people, my brothers and sisters in लेकिन Christ. कलीसिया में मेरे भाई और बहन जो मसीह में हैं, उनको क्षमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। And because of that, a lot of unrest used to come to my heart. और इसी की वजह से मेरे दिल में बहुत बेचैनी होती थी। The Lord said, just release everybody. परमेश्वर ने कहा कि तुम सभी लोगों को दिल से छोड़ दो। Look at Jesus and see how it's a great sinner you are. और परमेश्वर की ओर देखो और जान लो कि तुम कितने महान पापी हो। It is a wonderful thing then when we get pricked in our life. और ये बहुत ही अद्भुत बात है जब हमारे खुद के जीवन के बारे में लेकर हम छिद जाते हैं। The Holy Spirit convicts us, it is a great blessing. और पवित्र आत्मा जब हमारे पापों का एहसास हमें दिलाता है, एक बहुत ही बड़ी आशीष है। We feel very uncomfortable about our sin. हमारे पाप को लेकर अंदर ही अंदर बेचैनी होती है। That means the Holy Spirit loves you and is working in your life. इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन में वो कार्य कर रहा There है। are so many people in this world, इस संसार में कितने सारे लोग हैं, they are doing all sorts of sins, वो हर तरह के पाप करते हैं, but they are not feeling anything. लेकिन उनको उसका बिल्कुल एहसास नहीं होता। It's like a leprosy patient. वो बिल्कुल एक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के समान। If a leprosy patient would take a pin and poke his skin, he won't feel any pain at all. और वो कुष्ठ रोगी के व्यक्ति के त्वचा में जाकर तुम पिन को जाकर टोचोगे तो उसको कुछ भी एहसास नहीं होगा। We are all leprosy patients. हम सभी लोग कुष्ठ रोग के से पीड़ित हैं। But now God has made us sensitive to God and sensitive to sin. लेकिन परमेश्वर ने अभी हमें पाप का एहसास समझने के लायक बना दिया है। The Holy Spirit will point a finger. This is wrong in your own life. Settle it, change it. और पवित्र आत्मा हमें बताएगा स्पष्टति से, देखो ये चीज तुम्हारे जीवन में गलत हो रहा है, इसको तुम सही कर दो। And forgiving others should be the easiest thing in our life. और किसी को भी माफ करना हमारे लिए सबसे आसान चीज होना Because चाहिए, how much God has forgiven me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कितने पापों से क्षमा किया है। That's why the Lord said you should have mercy. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि दया करो। We can have mercy because God had mercy on me. हम दया तब कर सकते हैं जब परमेश्वर ने, समझ ले कि परमेश्वर ने हम पर दया किया है। I am not a saint. मैं एक संत नहीं। I am in the worst. The Apostle Paul, I am the worst of all sinners. और प्रेरित पौलुस के समान हम कहें कि सबसे मुख्य पापी मैं हूँ। The worst of all sinners can get along with everybody. और सबसे मुख्य पापी हर एक व्यक्ति के साथ उसका बनेगा। But if you think you're not such a great sinner, then you will get angry with them. लेकिन यदि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना भी गंदा पापी नहीं हूँ, तो आपको सबके साथ मिलना जुलना बहुत मुश्किल होगा। We'll keep on grumbling and complaining. फिर हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, वहाँ पे बकबक करते Why do रहेंगे। we complain and grumble? हम वहाँ पर शिकायत और कुड़कुड़ाते क्यों हैं? They are not treating me properly. वो लोग मेरे साथ मुझे सही से साथ सुलूक नहीं कर रहे, I'm not getting the due justice. और मेरे साथ जो सही रीति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। Tell me what justice did Jesus get? और हम सोचे कि प्रभु यीशु के साथ कैसा अच्छा न्याय हुआ What था, justice did the Apostle Paul get? और प्रेरित पौलुस को किस तरह का अच्छा न्याय मिला He था। said, I was crying day and night. और वो कहता है कि रात दिन मैं रोता रहा, People were after my blood. और लोग जो है मेरे लहू के पीछे थे। I don't know if any of us have got that experience. और मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी इस तरह के अनुभव किए होंगे। When we go to heaven, we'll meet all these wonderful people. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, इतने सारे अच्छे अद्भुत लोगों से We'll मिलेंगे, see all this hallelujah meeting, we'll see. और ये सारे हालेलुया मीटिंग्स में हम देखेंगे Peter, Paul, James, Moses, all of them. पत्रस, पौलुस, याकूब, मूसा, सारे लोग होंगे, We will ashamed of ourselves. और हमें वहां पर अपने खुद को लेकर इतनी शर्मिंदगी होगी। Lord, how much they went through, and I've had small problems in my life. I got so angry and upset all the time. हे प्रभु, ये सारे लोग कितने सारे सतावट से गुजरे हैं, लेकिन मैं मेरे जिंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाता रहा। God forgives our sins. परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, But we waste our time. और फिर हम हमारे समय को व्यर्थ गवाते God हैं। gives us so many trials. परमेश्वर हमें कितने सारे पीड़ा और क्लेशों से ले जाता With है, these trials, we can obey the Lord. और इन क्लेशों के जरिए से हम परमेश्वर के आज्ञा को मान सकते हैं। In the New Testament, it is obedience to the Lord. और नए करार में परमेश्वर की ओर आज्ञाकारी का When जीवन। Jesus spoke the gospel, he said, "Go ye into all the world and preach the gospel." और जब यीशु मसीह ने नए करार में कहा कि तुम सारे संसार की छोर तक जाकर परमेश्वर की सुसमाचार को फैलाओ, And teach them to obey all that I have commanded them. और- Matthew chapter 28, last verse. और मत्ती के 28 का आखिरी वचन में वो कहता है कि सभी लोगों को सिखाओ कि इन सारे वचनों का आज्ञा कैसे पालन करें। Matthew chapter 28, the last verse says, teaching them to observe all that I have commanded them. और मत्ती के 28 के आखिरी वचन में ऐसा लिखा है कि उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। I have to observe all that what Jesus said. और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसका आज्ञा मुझे मानना जरूरी है। It is good to have the commandments, but Jesus said, "You must. Those who love me, obey me. Those who love me,
will obey me. और फिर ये आज्ञाओं को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे आज्ञाओं को मानेंगे। And we may say it is so difficult. हम कहेंगे शायद ये बहुत मुश्किल है, But Jesus said, I am with you to the end of this world. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am there to help you now. मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। When I am there with you, why should you be afraid? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस चीज की डरने की I will जरूरत? fill you with the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा। I can do all things to Christ Jesus who strengthens me, the Apostle Paul said. और प्रेरित पौलुस कहता है कि जो प्रभु यीशु मुझे इस शक्ति से भरता है उसके जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूँ I can overcome every sin, और हर एक पाप के ऊपर जय पा सकता all हूँ, my bad habits. मेरे सारे बुरी आदतों के ऊपर। Hallelujah. Look at Jesus. हालेलुया, परमेश्वर यीशु की ओर हम देखें। If I don't look at Jesus, यदि मैं यीशु की ओर नहीं देखूंगा and look at all my fellow believers around me, और मेरे सारे आसपास के लोगों की ओर नजर घुमाऊंगा, I will keep on grumbling and complaining. फिर मैं हमेशा कुड़कुड़ाते I रहते will not get strength from God. और परमेश्वर की ओर से बल नहीं पाऊंगा। Those who call upon the name of the Lord will be saved. और जो परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे वो उद्धार पाएंगे। Romans chapter 10, रोमियो के 10वें अध्याय verse 13. और उसमें वचन 13, Whoever calls upon the name of the Lord will be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Anybody who calls the name of the Lord will be saved. जो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो परमेश्वर को जब पुकारेगा, लेगा नाम, तो Wherever परमेश्वर उसका you उद्धार are, करेगा। आप जहां कहीं पर भी हो, You are about to die. आप शायद मरने पर हो, That person will call on the name of the Lord Jesus Christ will be saved from his sin. और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेगा तो अपने पापों से वो उद्धार पाएगा। The thief on the cross called upon the name of the Lord at the last moment and he got saved and he went to heaven. और उस अंतिम समय में क्रूस पर लटका हुआ वो चोर ने पर प्रभु यीशु मसीह का नाम को उसने पुकारा और वो वहां पर उद्धार पाकर स्वर्ग चला गया। Don't forget this verse. इस वचन को कभी भूलना मत। Anytime you come to a problem, don't get discouraged. Call upon the name of the Lord. और जब कभी भी तुम किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हो, कभी भी निराश मत होना, परमेश्वर को पुकारो। No sin will not have dominion over my life. और जान लो कि कोई भी पाप तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता, Whatever the sin is, जो कोई भी पाप क्यों ना हो। anger, lust, bitterness, everything, और गुस्सा हो, फिर वहां पर व्यभिचार के सोच विचार हो, कड़वाहट हो, discouragement, और वहां पर निराश होने की आत्मा, call upon the name of the Lord, God will save you. और परमेश्वर के नाम को पुकारो और वो तुम्हें उद्धार मिलाएगा। He will save unbelievers, he will save believers. वो अविश्वासियों को उद्धार मिलाएगा, विश्वासियों को उद्धार मिलाएगा। Salvation is a present continuous tense. और वो जो उद्धार है वो हमेशा से होते रहने वाली बात है। We are saved from the power of the devil, saved from our past sins. और हमारी पूरी पुराने पापों से और शैतान की शक्ति से हम उद्धार में आ गए हैं। God is saving us every day from the power of sin. और रोज हमें परमेश्वर पाप की शक्ति से छुड़ाते आ रहा है। All our bad habits, so desire of the world, desire for pride, desire for position, God is saving us. और सारी बुरी आदतें, हमारी अभिलाषाएं, जो सारी चीजें हमारे पर राज करती हैं, उनसे परमेश्वर हमें छुड़ाता है। We say, Lord, I want prominence everywhere. और हम सोचते कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ लोग मुझे जानना चाहिए। The Holy God will say, you be like a servant. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम एक दास के समान रहो। You do the work in a hidden way. और तुम सारे जो कुछ भी करते हो छिपे हुए रीति से But करो। we like to be prominent. लेकिन हमको सब लोगों के सामने दिखावा So करना Lord, अच्छा save लगता me, है। Lord, from all this spirit of the devil, Lord, who likes to be prominent and like to be great. Help me, Lord, to be like you. You were a servant and you humbled yourself. और फिर हे प्रभु, इस सारे बाहरी रीति से लोगों के सामने खड़ा होकर दिखावा करने की आत्मा से मुझे छुड़ा दे। मैं तेरे समान एक दास के आत्मा में काम करना चाहता हूँ। God will save us wholesale. और परमेश्वर हमें पूरी रीति से हमें उद्धार में He लाएगा। will save us completely. वो पूरी रीति से हमें उद्धार में When I लाएगा call to the name of the Lord. जब हम परमेश्वर के नाम को लेंगे। You are young, you are old, you can call upon the name of the Lord. आप जवान हो, आप बुजुर्ग हो, आप परमेश्वर के नाम को ले सकते हो। You will be saved. आपका उद्धार निश्चय है। You are saved only by the power of Jesus Christ. और हम सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शक्ति से ही उद्धार में आ There is सकते no other हैं। name given under heaven and earth where we can be saved. और आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है जिसके नाम से हम उद्धार में आ Jesus is सकते the हैं। only name. यीशु मसीह का ही केवल एक नाम है। Don't forget the name of Jesus in my problems. और हमारी सारी समस्याओं के बीच में कभी भी यीशु मसीह के नाम को भूलना नहीं। When you are sick also you can cry out to the Lord, Lord save me. और जब आप बीमार हो, परमेश्वर को पुकार सकते हो और कह सकते हो कि हे प्रभु तू मुझे बचा। Don't run to the doctor or to the crocin tablet. और झट से जाकर डॉक्टर के पास या क्रोसिन टैबलेट के पीछे मत भागो। First cry, Lord save me. सबसे पहले आप बोलो कि हे प्रभु तू मुझे बचा। Show me what is wrong in my own life. मेरे
मेरे खुद के जीवन में क्या गलत है वो मुझे बता दे, And the Lord will show us. और फिर परमेश्वर हमें बता देगा। And once that thing is gone, sin is gone in life, we feel okay. और फिर जब एक बार वो पाप हट जाता है हमारे जीवन से, हम फिर से बेहतर महसूस करते Sin is हैं। like a sickness. और पाप एक बीमारी के समान है। You know, all of us, many of us get sick. हम जानते हैं कि हमें से कई लोग बीमार होते हैं। Sometimes it's typhoid or viral fever or malaria. कई बार टाइफाइड से, वायरल फीवर से या मलेरिया से, And we are not a very pretty picture at that time. और उस समय में हम बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। Your head is paining, our body is paining, we feel like lying down. हमारा सिर दुखता है, बदन दर्द होता है और हमेशा लेटे रहने का दिल करता है। And when your patients come to a hospital, when you come and look at them, they just can hardly speak also. और कई बार जब पेशेंट रोगी अस्पताल में आते हैं, उनको बात करने की दशा में भी नहीं होते। Then the doctor will diagnose, this is the problem, you got malaria. और फिर डॉक्टर वहाँ पे जांच पड़ताल के बाद कहता है कि देखो तुम्हें मलेरिया हो गया है। You have to take 2-3 injections. फिर वहाँ पर तुम्हें 2-3 इंजेक्शन लेने की जरूरत है। And after a few days, फिर थोड़े दिनों के बाद fever, everything goes up, the person is very fresh. फिर वो जो बीमारी है वो बुखार चला जाता है, वो व्यक्ति को तरोताजा एहसास होता है। And he said, thank you, everything, I'm very smiling, everything, I've got my energy back. और फिर वो हमेशा मुस्कुराते हुए हर एक को धन्यवाद कहता है और बहुत ही अच्छी रीति से वो पेश आता है। This is what sin does. और इसी चीज ऐसा ही कुछ पाप करता है, It makes you sick. वो तुम्हें बीमार कर देता It है makes you guilty. और तुम्हें दोषी ठहराता है। But Jesus Christ has come to save you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए हैं कि तुम्हें उद्धार में लाएं, He'll cleanse you from your sin. तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें बचाएगा, He'll fill me with the Holy Spirit. तुम्हें शुद्ध करेगा और पवित्र आत्मा से भर This देगा। is the wonderful gospel that God has given you and me. और यही अद्भुत सुसमाचार जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया And है, this is the gospel that we have to tell others. और यही सुसमाचार हमें दूसरों को भी बताना है। In Acts chapter 20, प्रेरितों के काम में 20, the apostle Paul said, प्रेरित पौलुस ने कहा, verse 24, I do not consider my life as any account as dear to myself. 24 Yeah. In order that I may finish my course and the ministry which I have received from the Lord Jesus to testify solemnly of the gospel of the grace of God. और 24वें वचन में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपना दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। The apostle Paul said, for me to live is Christ and to die is gain. प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। Now I've been born again, now I'm living for Jesus. अब मेरा नया जन्म हो चुका है, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ, I'm having my family for Jesus' sake. और मेरा जो परिवार है वो प्रभु यीशु मसीह की खातिर है। I'm going to office or my business for Jesus' sake. और मैं यदि काम पे जा रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। I'm coming to the church for Jesus' sake. और मैं कलीसिया में आता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह के लिए। All that I'm doing for the Lord Jesus. और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा He is हूँ। the one who saved me from hell, और यही है जिसने मुझे नरक से बचाया है all my past guilt. और मेरे सारे बीते हुए दोष से, I have said tata and bye bye to all my old friends, और मेरे सारे पुराने दोस्तों को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया all my है, old acquaintances, मेरे सारे पुराने जान पहचान के all my लोग old interests. और मेरे सारे पुराने दिलचस्पी की बातें। I want to live to please the Lord. अभी मैं सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना चाहता Now हूँ, God has given me a responsibility, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, and that responsibility is that He has given me to testify solemnly of the gospel of the grace of God. और वो जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के बारे में मैं गवाही दूं। It says about solemnly testify. और वो कहता है कि पूरे दिल से इस बात को मैं बताऊं। Testify solemnly. What do you mean of solemn? और solemn का मीनिंग क्या है? What do you mean of solemn? Anybody knows? Seriously. गंभीरता के साथ। I remember once when I had to join the railways, we are supposed to either there is a slash. I swear, the swearing ceremony is there when we take up our oath to join the railways as officers, or the slash is there. I solemnly affirm or solemnly affirm. और जब रेलवेज में जब नौकरी के लिए हम जाते हैं, जब उस नौकरी को मिल जाते हैं तो वहाँ पर ओथ लेने के पहले हमें कहना है कि मैं गंभीरता से इस चीज को मान लेता हूँ। In the world, there is known as when presidents and prime ministers, there is known as swearing in ceremony. और संसार में जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जब नियुक्त किए जाते हैं तो उनका जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है। And Jesus said not to God, Jesus said don't swear. और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कभी भी वहाँ पर स्वेर नहीं करना है। Don't swear by heaven, don't swear by earth, don't swear by a book, anything. Don't swear at all. तुम्हें स्वर्ग से या पृथ्वी से या किसी भी चीज से, सिंहासन से या किताब से, किसी भी चीज से लेकर उस पर निर्धारित कुछ नहीं बोलना है। We have to say, your yes should be yes and no, your word should be exactly as it is, without any swearing. तुम्हारा जो भी कहना होता है वो हाँ में हाँ या ना में ना होना चाहिए, उसके बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए।
Don't say God promised, Aicha Shapat and all these things. और ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कसम से ये चीज को करता हूँ. They said, my words, what I say should be exact. और मैं जो भी कहता हूँ उसको मान कर समझ कर उसे कहना है. So because of this Christian influence, even the British put a slash there, right? They solemnly affirm. और फिर इस मसीही प्रभाव के वजह से ब्रिटिशर्स ने इस चीज को ऐसा लिखा है कि मैं गंभीरता से इस चीज को मानता हूँ. So I told that officer, he was about to read. I said, no, I'll say only solemnly affirm. तब उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कोई कसम वसम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ जो लिखा है उसको मान लूंगा. That with great seriousness I say this. और इसका मतलब ये है कि पूरी गंभीरता के साथ इस चीज को मैं मानने के लिए तैयार हूँ. Not a casual thing. और ये कोई साधारण बात नहीं है. Many people say the sinner's prayer with a very casual attitude. और कई लोग जो पापियों का जो प्रार्थना है बहुत ही साधारण हल्की रीति से उसको बोलते हैं. Prayer after class, prayer before class. और क्लास के पहले प्रार्थना, क्लास के बाद की प्रार्थना. I thank the Lord for all these things. But just keep on repeating like a parrot. और धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने मेरे लिए ये किया. एक तोते के समान उस प्रार्थना को बोल देते हैं. Our Father like a parrot. और हमारा स्वर्गीय पिता को भी तोते के समान बोलते हैं. Lord says, don't be like a parrot. Please speak very remain everything that you say. और परमेश्वर कहता है कि तोते के समान तुम बोलना नहीं, लेकिन तुम हर एक लफ्ज जो बोलते हो उसको समझकर मानकर बोलो. The Apostle Paul said, I seriously tell you all, I've got this. I tell everybody about the gospel of the grace of God. और फिर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं भी गंभीरता के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार करता हूँ. The power of God unto salvation. और परमेश्वर का जो सामर्थ जो उद्धार की ओर ले जाता है. Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह के उस सुसमाचार से मैं लज्जाता नहीं. Romans 1:16. और रोमियो के 1:16 में. Because of the power of God unto salvation to everyone who believes. क्योंकि हर एक जो विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ उद्धार के लिए ले जाता है. To the believer as well to the unbeliever. विश्वासी के लिए भी और अविश्वासियों के लिए भी. I tell them, it will save you. और ऐसा करने से वो उद्धार में आएंगे. Don't give excuse for your sin. तुम्हारे पाप को लेकर तुम कोई बहाना मत दो. Don't give excuse for your bad habits. तुम्हारी बुरी आदतों को लेकर कोई बहाना मत दो. I can say, Lord, I'm a very lazy type of person. आप कह सकते कि हाँ प्रभु मैं एक बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ. I'm becoming always very late. मैं हमेशा लेट आता हूँ. There is no need. I'm a very greedy person. I just cannot fast at all. और मैं बहुत ही भुक्कड़ हूँ, मैं कभी भी उपवास नहीं कर पाता. The Lord says God can help you. परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी मदद कर सकता है. In every small thing, the power of God is there to help me. तुम्हारी हर एक छोटी-छोटी बात में परमेश्वर का सामर्थ मौजूद है तुम्हारी मदद के लिए. I have to confess my sin. There is no repentance. और मुझे अपने पापों को कबूल करना है. इसको कहते हैं मन फिराना. Tell the Lord, Lord, I'm a very lazy person. परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु मैं बहुत ही आलसी हूँ. I'm a very greedy type of person. मैं बहुत ही लोभी व्यक्ति हूँ. Lord, please, you can save me from this. हे प्रभु कृपा करके मुझे इन चीजों से बचा. Lord, fill me with the Holy Spirit. हे प्रभु तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे. Repentance and faith in God. और मन फिराना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास. God can save us. परमेश्वर हमें उद्धार कर What a सकता simple है. gospel. ये कितना एक आसान सुसमाचार We है. can tell it to our friends, to our neighbors, to our relatives. और हमारे दोस्तों को, हमारे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को हम बता सकते हैं. Very easy. बहुत आसान है. Very easy to remember, very difficult to forget. और बहुत ही आसान है, याद करने में बहुत मुश्किल है भूलने में. There is nothing complicated about the gospel. इसमें कोई परमेश्वर के सुसमाचार में कोई पेचीदा बात Even a नहीं. 5-year-old child can understand it. एक 5 साल के बच्चे को भी इस बात को समझ सकता है. The older you get, we make it so complicated. लेकिन कितने और हम बढ़ते जाते हैं, इस सुसमाचार को और पेचीदा बना देते Many हैं. times I've gone for apologetics sessions. They make it the simple gospel so thoroughly complicated. और कई बार मैंने apologetics gospels को सुना है कि वो छोटी साधारण सी सुसमाचार को कितना ही और कठिन बना देते हैं. The simple gospel can be spoken by uneducated people. और ये साधारण सी जो सुसमाचार है अनपढ़ लोगों से भी वो बोला जा सकता है. Little children can be converted. छोटे बच्चे भी इससे परिवर्तित हो सकते हैं. That's a wonderful thing about the gospel. और यही सुसमाचार के बारे में अद्भुत बात है. Jesus said he hides things from the wise and the intelligent. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन सारी चीजों को इस संसार के अक्लमंद लोगों से वो छिपा देता है. God purposely hides all the things from the proud and those who are very clever. और परमेश्वर जानबूझकर इन सारी चीजों को घमंडियों से और जो खुद के बारे में बहुत अक्लमंद सोचते हैं उनसे छिपाए रखता है. But he discloses it to the humble. लेकिन जो नम्र है, दीन है, उनको इन सारी चीजों को सिखा देता है. God showed the humble the shepherds that this is Jesus Christ. और परमेश्वर ने उन नम्र चरवाहों को दिखा दिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है. They didn't ask for it also. उन्होंने इस चीज के लिए कोई मांग भी नहीं की थी. Anybody who humbles himself, God will certainly disclose himself. और जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर अपने आप को लेकर उसे वो सिखा देता है. We cannot understand the gospel is because we are very, very proud. और हम बहुत घमंडी होने के वजह से सुसमाचार को सही रीति से समझ नहीं And one पाते. of the sins I always have to confess it.
I am a very proud person. और एक वो पाप है जो हमेशा लगातार मुझे कबूल करते रहना, वो ये है कि मैं बहुत ही घमंडी व्यक्ति हूँ। And what is the first step to get rid of pride? और घमंड से छुटकारा पाने का सबसे पहला कदम क्या है? The first step is that you must say that you are proud. सबसे पहला कदम ये है कि मुझे कहना है कि मैं घमंडी हूँ, Confess it that you are proud. और हमें कबूल करना है कि मैं घमंडी हूँ। Lord, I am zero. We will tell him, Lord, please show me how proud I am. और हे प्रभु, मैं शून्य हूँ, मुझे कृपा करके बता दे कि मैं कितना घमंडी हूँ। That proud person now can get along with everybody. और वो जो घमंडी व्यक्ति था, अभी वो हर एक के साथ वो मिलजुल कर रह सकता है। There are many proud people who have come to the Lord. और Many proud people who come to the Lord. और बहुत सारे घमंडी जो हैं जो परमेश्वर में आते हैं, And they can get along with humble people. और फिर वो नम्र लोगों के साथ मिलजुल जाते हैं। They have no resentment and no reservations to other people. और उनके दिल में ऐसा कोई कड़वाहट या दूसरे लोगों के प्रति घमंड नहीं रहता। All of us are so proud. हम सभी लोग कितने घमंडी हैं। More this sin gets out of our life, the more easier we can get along with one another. और जितना अधिक ये पाप, जो घमंड का पाप है, हमारे जीवन से निकल जाता है, उतना अधिक हम हर एक के साथ मेल मिलाप से रह सकते हैं। We will be able to love one another. हम एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। We cannot love one another because we are very proud. हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत घमंडी हैं। Proud people don't love themselves. घमंडी लोग सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हैं। My opinions, my this, my that, my that. मेरा राय, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब कुछ। A humble man will say, maybe I am wrong. I don't know. I'll have to just wait and see. लेकिन जो नम्र व्यक्ति है वो कहेगा शायद हो सकता है मेरे में एक गलती है, मैं गलत हूँ, शायद मैं रुक कर देखता हूँ। I will listen to others. मैं दूसरों की सुनूंगा। So many young people are so proud. बहुत सारे नौजवान बहुत घमंडी हैं। They don't listen to anybody at all. वो किसी की बात नहीं सुनते। They think they know everything. वो सोचते कि वो सब कुछ जानते हैं। There is a godly man. एक धर्मी व्यक्ति है। He told all the young people in the church. वो सारे कलीसिया के सारे नौजवानों से कहा To repeat these words very frequently. इन सारे शब्दों को बार-बार लगातार कहते रहने के लिए। I am young. मैं नौजवान हूँ। I am stupid. लेकिन मैं बुद्धू हूँ। I know almost nothing. मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता। Therefore, और इसीलिए I will obey my elders and parents. मैं मेरे एल्डर्स और मेरे माँ बाप के बातों को मानूंगा। This is a good verse for all the children to say on the Sunday school. This I am young, I am stupid, I know almost nothing. और ये बहुत ही अच्छा शब्द है संडे क्लास के बच्चों को कहने के लिए कि मैं जवान हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। Therefore, और इसीलिए I will listen to obey my parents and my elders. और इसीलिए मेरे ऊपर जो परमेश्वर रखे एल्डर्स हैं और माँ बाप के बातों को मैं सुनूंगा। For such people it goes tremendously well. ऐसे लोगों के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छी रीति से हो जाता है। Others it goes very very badly. लेकिन दूसरों के लिए बहुत बुरा होता है। What a wonderful gospel it is. ये कितना ही अद्भुत सुसमाचार है। The way up toward God is the way down. और परमेश्वर की ओर ऊपर का रास्ता जो है वो नीचे जाने से होता है। God has given us the option. परमेश्वर ने हमारे सामने अवसर को रखा God है। doesn't force us to be humble. परमेश्वर हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि हम नम्र हो जाएं। Sometimes God gives us situations and humiliates us. और कई बार परमेश्वर हमें हालातों से ले जाता है ताकि हम उस नम्रता तक पहुंचे। To help us. हमारी मदद करने के To लिए। show that this is the way that you walk. तो हमें दिखाने के लिए कि यही रास्ता है जिसमें हमें चलना है। Don't have high thoughts about yourself. अपने खुद के बारे में ऊंची ऊंची सोच मत रखो। It'll go well with you. तो ऐसा करने से तुम्हारे साथ अच्छा होगा। The grace of God will be upon you. और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बना रहेगा। God's Holy Spirit will be upon me. परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ पर बना रहेगा। Automatically. और बिल्कुल वैसे ही। Just do one thing, just humble yourself. All the blessings will come upon your life. और सिर्फ एक चीज को हमें करना है, नम्र हो जाना है और जीवन की सारी आशीषों को परमेश्वर उंडेल देगा। I'll be in the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। God always dwells with humble people. और परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों के साथ वास करता है। God is always with them. और हमेशा उनके साथ साथ रहता है। Jesus said, I am with you always. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। For whom? To those who always obey Him. किसके लिए? वो लोग जो हमेशा आज्ञा का पालन करते Humble हैं। people always obey. और नम्र लोग हमेशा आज्ञा का पालन करते हैं। Proud people always disobey. लेकिन घमंडी लोग हमेशा आज्ञा They नहीं don't मानते। want to listen to God at all. वो कभी भी परमेश्वर की बातों को सुनना ही नहीं They चाहते। don't want to listen to any authority. वो किसी भी अधिकार की बातों को सुनना नहीं चाहते। They think they are wise in their own eyes. वो उनको लगता है कि उनकी खुद की नजरों में वही अक्लमंद है। All of us are like that sitting over here. हम में से हर एक जो यहाँ पर मौजूद है सभी ऐसे ही हैं। But now Jesus has said, see, follow me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी कहता है कि देखो तुम मेरे पीछे चले आओ, Learn from me. मुझसे सीखो। Be a learner. तुम सीखने वाले बन Don't जाओ। think that you know everything. तुम ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते I हो। am humble in heart. मैं मेरे दिल में नम्र हूँ।
then you will have peace in your life. फिर तुम्हारे जीवन में शांति होगी। We all have to learn, brothers and sisters. और सभी लोग हमें सीखना है भाइयों बहनों। We are all going today after the meeting to learn. और हम लोग सभी लोग मीटिंग के बाद में सीखना शुरू करने वाले हैं। Learn from Jesus. प्रभु यीशु मसीह से सीखने What वाले would हैं। Jesus do in this situation? इस हालात में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए होते? Now is the time for you to learn. अभी समय है हमें सीखने के लिए। After we die, there is no time to learn. और मरने के बाद सीखने के लिए कोई अवसर नहीं The होगा। course is over. वहाँ पर वो जो भी किस्सा है वो खत्म हो जाता है। We have wasted enough time. अभी बहुत सारा समय हमने पहले से गवा दिया है। Let us start learning now. अभी से लेके हम सीखना शुरू कर दें। Learning to repent, learning to obey. और मन फिराने के लिए सीखना, आज्ञा मानने के लिए God सीखना। will fill us with the Holy Spirit. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से We भर will get देगा very good marks. और बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे हमें। Excellence. बहुत ही अच्छी तरह से मिलेंगे। We see the most uneducated people who didn't know the Bible, they are getting excellent marks. और सबसे अनपढ़ लोग जो है, जो पवित्र शास्त्र में से कुछ भी नहीं जानते, वो बहुत ही बेहतरीन अंक पा लेते And हैं। all the pastors and teachers who are discussing out so many things, they barely get past class. और जो पास्टर्स और सारे लोग जो बड़ी-बड़ी सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं, उनको बिल्कुल पास भी नहीं हो पाते। Because they are always preaching and not obeying. क्योंकि वो हमेशा प्रचार ही करते रहते हैं, लेकिन आज्ञा में पालन नहीं They always करते। want to show off that they are in the limelight. वो हमेशा अपने जो भी जगह पे है वहां पर लाइमलाइट में शो ऑफ करते हैं। Lord has given us all these 7 days a week परमेश्वर ने हमें हफ्ते में 7 दिन दिए हैं to live for Him. ताकि हम उसके खातिर जिए। Obey the prompting of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जो कुछ हमें सिखाता है उसकी आज्ञा को मानना है। Amen. आमीन।